जंग ओहद में शदीद आजमाइश का माहौल बन गया और हालात कुछ और तरह के हो गए। हुआ क्या, सहाबा किराम अलैहिम रिदवान कभी कमजोर ना पड़ते, लेकिन एक खबर उड़ा दी गई, एक सियासी चाल चली गई। जिस तरह का तरीका होता है ना मायूसी फैलाने का, वो तरीका इस्तेमाल किया गया। कहा गया माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, हुजूर को शहीद कर दिया गया। अब उम्मत जानती है कि सहाबा की कितनी जज्बाती वाबस्तगी है नबी पाक के साथ। कुल कायनात उम्मत के पास अगर है तो वो रसूल पाक की जात है, और अगर हुजूर को शहीद कर दिया गया है, सरवरे कायनात का विसाल हो गया है, तो फिर पीछे क्या बचा। तबीयतें परेशान हो गई, रो रो के निढाल हो गए। हजरत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह तआला अन्हु का जो नाम है ना, अनस, ये उनके चचा के नाम पर रखा गया था। उनके चचा का नाम था हजरत अनस बिन नदर रदी अल्लाह तआला। वो ना निकले मैदान ओहद में जब पूरी तरह लोग परेशान थे, निढाल थे, तकलीफ में थे, कमजोर पड़े हुए, वो मैदान में निकले। कहा यहां क्यों बैठे हो? तो एक सहाबी ने बड़े दर्द से कहा, आपको पता है हुजूर का विसाल हो गया है, खबर है कि हुजूर को शहीद कर दिया गया। तो हजरत अनस बिन नदर ने ना पता किस तरह की बात की, फरमाने लगे यार अगर हुजूर शहीद हो गए हैं, हमने जी के क्या करना है? बैठे क्यों हो? उठो ना, तलवारें पकड़ो। जिस रस्ते में हुजूर ने शहादत दी है, हम भी उसी रस्ते में शहीद ना हो जाए। उठो, निकलो। आपने उस जज्बे का इजहार किया कि जिनकी तलवारें साइड पे पड़ी थी, उन्होंने भी जल्दी से तलवारें उठा ली। अल्लाहु अकबर कह के मैदान में कूदे, और उनके लफ्जों में इतनी ताकत थी कि जान पड़ गई। सहाबा कहते हैं मजमे में हजरत अनस बिन नदर कहने लगे इधर आओ, इधर दौड़ के आओ, मुझे तो वो देखो ओहद पहाड़ के अंदर से जन्नत की खुशबू आ भी रही है। वो देखो चंद कदमों पे जन्नत है, देखो। हद कर दी उन्होंने लड़ने वाली। हजरत अनस बिन मालिक बाद में बताया करते थे, फरमाया करते थे, उस जंग में मेरे चचा के जिस्म पर 80 से ज्यादा जख्म आए थे। 80 से ज्यादा जख्म वजूद पर मौजूद हैं। अल्लाह करे मैं अपनी मिल्लत के जवान को समझा सकूं। 80 से ज्यादा जख्म जिस्म पर मौजूद हैं, पर हुजूर का सहाबी फिर भी खड़ा है। तो एक जख्म बर्दाश्त नहीं कर सका और गिर गया है। जख्म पे जख्म खा के जी, खूने जिगर के घूंट पी, आह न कर लबों को सी, ये इश्क है को दिल लगी नहीं। तू तेरा चल ना इस सारे सफर में, तू थोड़ा सा ना बेड़ियों समेत सफर तय करने का मिजाज बना ना। जरा तपते हुए सहरा पर तेरे पांव जलें तो फिर तुझे पता चलेगा कि सफर किस तरह होता है। ये नाउमीदी का मिजाज नहीं, ये इस तरह की तबीयत नहीं जो हमारी तमाम सियासी जमातों ने मुल्क के अंदर अफरा तफरी फैला दी है और परेशानी कर दी है। हमें हिम्मत के साथ, हमें जज्बे के साथ, हमें शौक के साथ एक दूसरे को बहाल करना है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया शोरबा ज्यादा पका लिया करो, पड़ोसी को भी शामिल कर लिया करो। फरमाया एक का खाना 2 खा लेंगे, 2 का खाना 3 खा लेंगे, 4 का खाना 6 खा लेंगे। एक दूसरे का बाजू थामो, एक दूसरे के लिए दरवाजा खोलो। मेरा रब तो बड़ा करीम है, जैसे जैसे ही बंदे एक दूसरे पे मेहरबानी करते जाते हैं, अल्लाह सब पर रहमत फरमाता है। हजरत अमीर हमजा की शहादत का वक्त आ गया। वाहशी कहता है कि मुझे कुफार ने तैयार किया कि हजरत हमजा को शहीद करना है। मेरा टारगेट था, एक हरबा होता था दूर से, समझ ले नेजा, वो दूर से खड़े रह के यूं फेंकते थे तो सामने वाले के वजूद में पेवस्त हो जाता। वैसे तो किसी में जरूरत नहीं थी हजरत अमीर हमजा के सामने आने की। तो वाहशी कहता है मैं पहाड़ के पीछे छुप के इंतजार करने लगा। हजरत अमीर हमजा रदी अल्लाह तआला अन्हु कहीं मुझे नजर आए तो मैं उन पर वार करूं। कहते हैं कि मैं छुप के इंतजार कर रहा था। अचानक हजरत अमीर हमजा बड़ी दलेरी से लड़ रहे थे, गाजर मूली की तरह कुफार को काट रहे थे। वो मेरे सामने आए तो मैंने पीछे से नेजा मारा। अल्लाह अकबर। कहते हैं अल्लाह रसूल के शेर के वजूद में नेजा पेवस्त हो गया, लेकिन एक दफा वो गिरने के बाद दोबारा उठे। जख्म गहरा था, तवानाई ना हो सकी तो फिर गिर गए। कहते हैं लोग जमा हुए, लेकिन आपकी शहादत हो चुकी थी। जब दुनिया गई तो मैंने जाके देखा कि हजरत अमीर हमजा शहीद हो गए। हिंदा अबू सुफियान की ज़ौजा ने मुझे कहा था, उस वक़्त वो गैर मुस्लिमा थी, मुझे कहा था, तो कहते मैंने उनका कलेजा निकाल के उन्हें दिया। फिर वो आई और आकर के उसने हजरत अमीर हमजा का नाक काटा, होंठ काटे, आंखें निकाली, कान काट दिए। मेरे हमजा को शहीद कर दिया गया। हुजूर तशरीफ लाए तो बड़ा ही रोए।
आंखों में आंसू हैं, शदीद परेशानी है। आपकी हमशीरा हज़रत अमीर हमज़ा की हमशीरा हुजूर की फुफ्फो हज़रत सफ़िया दूर से आई। जब उन्हें पता चला, नबी करीम ने हज़रत ज़ुबैर इब्न अवाम से फरमाया अपनी माँ को रोको, ये भाई का चेहरा देखेगी तो बर्दाश्त ना कर पाए, इन्हें मना करो, इन्हें रोको। हज़रत सफ़िया को जब कहा गया तो वो कहने लगी और भी कई बातें मिलती हैं तारीख़ में, लेकिन फरमाने लगी एक बात ये भी मिलती है, कहने लगी मुझे पता चल चुका है मेरे भाई के साथ बड़ा जुल्म हुआ है, लेकिन मैंने रब करीम से सब्र की तौफीक मांगी है। अल्लाह मुझे तौफीक देगा, मेरे ऊपर फजल करेगा तो मैं इंशाअल्लाह सब्र करूँ। ये लफ्ज़ कहे उन्होंने, और वो आई। फिर 2 चादरें आईं कफन के लिए। करीब एक और सहाबी भी थे। हुजूर फरमाने लगे मेरी तबीयत नहीं मानती कि अपने चचा को तो कफन दे दूँ और दूसरा सहाबी ऐसे ही पड़ा रहे। मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम की हमशीरा कहने लगी ठीक है आप एक चादर उन्हें दे दें। अब एक चादर बड़ी थी, एक छोटी थी। दुख की घड़ी देखे और मेरे नबी का अंदाज़े अदल देखें। फरमाया कुरान अंदाजी की जाएगी। कुरान अंदाजी हुई तो फरमाया बड़ी चादर उस सहाबी को मिलेगी और छोटी में मेरे चचा को कफन दे दो। सर ढांपते थे तो पैर नंगे हो जाते, पैर ढांपते थे तो सर नंगा हो जाता था। हुजूर ने फरमाया सर ढांप दो और पैरों पे घास डाल दो और फिर मेरे चचा को दफन कर दो। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने चचा का जनाजा पढ़ा। एक बीबी 3 साल का 4 साल का बेटा लिए रो रही है, ओहद का दिन है। सहेलियां पूछती हैं तू क्यों रोती है? वो कहती है देखो मेरा खामद भी बदर में शहीद हो गया, भाई और बाप भी। दिल करता है कोई जवान बेटा होता तो आज मुस्तफा के साथ उसे ही भेज देती। कोई जवान मेरे पास है ही 3 साल का तो क्या करूं? 3-4 साल का बच्चा क्या करेगा? पता नहीं क्या दलील आई, अचानक उठी, बेटे को सीने से लगाया, कपड़ा डाला, मस्जिद नबवी पहुंच गई। हजरत बिलाल कहते हैं मुझे मिली, कहने लगी बिलाल मुझे पता है हुजूर तैयारी करा रहे हैं जंग की, पर 2 मिनट अगर मेरी मुलाकात हो जाए। बिलाल हबशी कहने लगे हुजूर हम एक बीबी जिद कर रही है। हुजूर बाहर आए, कहने लगी हुजूर मैं फलां की बेटी, फलां की बहन, फलां की बेवा हूं, मैंने बदर में 3 शहीद दिए हैं, अब मेरे पास ये 3 साल का लाल ही बचा है, बड़ा फख्र है मेरा। लोग मुझे शहीद की बेवा, शहीद की बेटी, शहीद की बहन करते। दिल करता है शहीद की अम्मा भी कहीं जाऊं तो मेरा बेटा ले लें। सैयदना बिलाल कहते हैं हुजूर मुस्कुराए, कहने लगे ये 3 साल का नौनिहाल क्या करेगा? कहते हैं अम्मा का अजीब जज्बा है। कहने लगी महबूबा सुना है असला भी थोड़ा ही है, ढालें ज्यादा कोई नहीं, मेरा बेटा साथ रख लें, जब आपकी तरफ कोई तीर आया ना तो मेरा बेटा ढाल के तो इसको ढाल बना के आगे कर देना। महबूबा ढाल तो बन ही सकता है ना। हजरत बिलाल फरमाते हैं मुस्तफा करीम ने फरमाया जा मैंने कबूल किया, कयामत के दिन बेटा घर ले जा, जब तेरा नाम पुकारा जाएगा तो शहीद की अम्मा कह के पुकारा जाएगा। चलते चलते एक गरीबनी और आ गई, इतनी सी अट्टी बान की, इतनी सी। बिलाल हुजूर से मुलाकात हो जाएगी। नबी पाक आ गए तो कहा महबूबा ये गलबा इस्लाम में मेरा भी हिस्सा डाल ले। हुजूर ने फरमाया ये क्या है? कहने लगी हुजूर खामद फौत हो गया, औलाद अल्लाह ने बेनियाजी से दी नहीं, सवेरे चरखा काट के रिज़्क़े हलाल खाती हूं, मेरे पास ना ये इतना सा बान है, एक घोड़े की लगाम बन जाएगी। महबूबा हिस्सा तो डाल जाएगा ना दीन के लिए, मेरी कबूलियत हो जाएगी। मेरे हबीब ने हाथ उठाए और दुआ मांगी, कहे अल्लाह जितना तू मैदान के मुजाहिदों को अजर अता फरमाए उतना इस गरीबनी को भी अता फरमाना। सहाबा फरमाते गज़वा उहद के मौके पर हमने नबी पाक अलैहिस्सलाम के रुखे ज़ेबा पर खून बहता हुआ देखा। कुफार ने संग बारी की, तकलीफ दी हुजूर को, मुकद्दस रुखसारों पर खून बहा। हमने अर्ज की या रसूलल्लाह दुआ करे ना ये बर्बाद हो जाए। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया मुझे लान तान करने वाला नहीं बना के भेजा गया, मुझे रहमत बना के भेजा गया। और नबी करीम ने दुआ फरमाई अल्लाह इन्हें हिदायत अता फरमा। इस मौके पर जब हुजूर को जाती तौर पर तकलीफ दी गई है, मुकद्दस चेहरा नूर पर खून बह रहा है और सहाबा के कलेजे फट रहे हैं,
और उहद के मैदान में हुजूर का वो रंगीन चेहरा खून से भरा हुआ देखकर तबीयतें मचल रही, तड़प के अर्ज की हुजूर करें दुआ ये तबाह हो जाए। फरमाया ना भाई, वो लान तान करने वाला नहीं, मुझे तो रहमत बना के भेजा गया। लेकिन मेरे अजीजों, गज़वा खंदक के मौके पर जब दुश्मनों से दिफा करते वक्त नमाज़े असर मुसलमानों की कज़ा हुई तो हुजूर ने हाथ उठा के अर्ज किया, कहा ऐ अल्लाह, इनके पेट आग से भर दे जिन्होंने हमारी नमाज़े असर लेट की, हमारी नमाज लेट कर दी, सलाते वुस्ता लेट कर दी। हमें तेरे हुजूर झुकना था, हमें वो नमाज पढ़नी थी जो बड़ी कीमती है, नमाज़े असर इन्होंने हमारी नमाज लेट कर दी, इनके पेट आग से भर दे। हुजूर का सारा चेहरा लहू से भरा है, पर जात के लिए दुआ नहीं की कि ये तबाह हो जाए, पर एक नमाज लेट हो गई। सहाबा की असर कज़ा हुई तो करीम ने हाथ उठा के कहा, या अल्लाह, भर इनके पेट आग से। ओ संगियो, आओ यारो, अपना इखलाक तो देखें। मेरी भी फजर कज़ा है, मेरे पुत्र की भी कज़ा है, मेरी जवान बेटी भी जम के सो रही, कभी माथे पर शिकन तक नहीं आई, लेकिन मेरी रोटी लेट हो जाती है तो मैं सारा घर सर पे उठा लेता हूं, जमीन आसमान एक कर देता हूं। मेरे बच्चे, आपके बच्चे हमारी निगाहों के सामने वो पूरी तरह बुरी सोसाइटी का शिकार हो जाए और वो जाने किस किस गुनाह में लग जाए, माज़अल्लाह शिकन तक नहीं आती, लेकिन मेरे कपड़े वक्त पर इस्त्री नहीं हुए, मुझे टाइम पर फुला चीज नहीं दी गई, आसमान सर पे उठा लिया जाता है। हुजूर ने तो हमें ये इखलाक सिखाया है कि लहू से तेरा वजूद भी जात के लिए भर दिया जाए, तो जुबान से लान तान न करना, ये तेरे नबी का तरीका है। उम्मे रबिया एक खातून थी, बड़ी नेक औरत थी, बगदाद में रहती थी। अल्लाह तबारक व तआला ने बड़ी दौलत अता फरमाई। इनकी शादी भी एक दौलतमंद से हुई, एक दौलतमंद से शादी हुई। फरमाती है कि मैं छत पे बैठी थी अपने शौहर के साथ, वो दौलतमंद तो बड़ा था पर मुतकब्बिर भी बड़ा था। दरवाजे पे फकीर मांगने आया तो मेरा खामन बालकनी से झांक के कहने लगा, इसे कुछ ना देना, इस दुकानदार है, ये दुनियादार बने हुए हैं, जानबूझ के मांगते हैं। तो मैंने कहा मैं तेरी दौलत से नहीं दूंगी, मेरे मेके से जो कुछ आया उसमें से देने की इजाजत देना। उसने कहा जाना ही नहीं। तो औरत कहती है उस मांगने वाले का, उस जो दरवाजे पे शख्स खड़ा था, उसके मांगने वाले का जो अंदाज था वो बताता था कि कई दिनों का भूखा है। उस जवान के चेहरे पर अजीब भूख थी। कहती मैं शौहर से नजर बचा के आई और मैंने चंद दिनार उसकी हथेली पे रखे। जब रख के मैंने दरवाजा बंद किया तो सामने मेरा शौहर कहने लगा, मेरी बगैर इजाजत के देती है, जा तुझे 3 तलाके। कहती मैं इज्जतमंद बाप की बेटी तलाक लेके घर आ गई। जुर्म मेरा ये है कि मैंने अल्लाह के रास्ते में खैरात की है। कहती है मेरा वालिद परेशान कि गलती जिसकी मर्जी हो, कसूर तो बेटियों का ही होता है ना, लड़के पाक के पाक रह जाते हैं, मंगनी भी टूट जाए तो बच्ची की जो हालत होती है वो कोई बता सकता है। तो कहती है मैं शदीद परेशान, मेरे वालिद और वालदा भी परेशान, रिश्ता कहां से आएगा। 1-2 साल हम शदीद करब में रहे, रिश्ता आया तो बड़े अमीर आदमी का। मैं तलाक याफ्ता थी पर बंदे कवारे का रिश्ता आया। कहते हैं जब वो रिश्ता हो गया, मैं पहले दिन अपने खामन के पास गई तो मुझे कहने लगा, मुझे जानती हो मैं कौन हूं। मैंने कहा नहीं। कहने लगा मैं वही हूं जो तेरे दरवाजे पे खैरात लेने आया था। तुझे मेरी वजह से तलाक हुई तो मैं उसी रात जाके मुसल्ले पे रोया कि मौला मेरी वजह से बेचारी का घर उजड़ गया। फिर मैंने 18 घंटे मेहनत की तो मैंने तुझे इज्जत देने के लिए। कहने लगा अब तुझे बीवी बना के नहीं, महारानी बना के रखूंगा, मैं तेरी नौकरी करूंगा, तू मेरी मुहसिना है। कहती है 1 साल गुजरा, मुझे अल्लाह ने बेटा भी दिया। मैं छत पे अपने शौहर के साथ बैठी, दरवाजे पे मांगने वाला आया तो मेरा शौहर सारे काम खुद करता था। आज जब मांगने वाला आया तो कहने लगा जब कोई मांगने आया तो तूने देने जाना है। कहती है मैं दरवाजे पे मांगने वाले को देने गई तो मेरी चीख निकल गई, मैं धड़ाम से गिरी। मेरा शौहर दौड़ा आया, क्या हुआ। कहने लगी पता है मांगने कौन आया, ये वही है जो मेरा पुराना शौहर था। बेपरवाही वेख सज्जन दी
जिथे किसे दी पेश न जावे ओने ताजा वाले दर दर रोले। ताजा वाले तख्तो ताज वाले ताजा वाले दर दर रोले ते मंगते तख्त बिठावे। ओए सजना किसे नु घर आ मिलदा ही कोई काबे खाली आवे। कहती हैं उम्मे रबिया कि वो शख्स मेरे दरवाजे पे, मैं रोने लगी। दौलत का तकब्बुर करते हैं लोग। गरीब दरवाजे पे खड़ा है तो कहते हैं तुम कमाते नहीं, मुझसे भीख मांगने आ जाते हो। दौलत का तकब्बुर, खबरदार इस तकब्बुर में मुब्तला ना होना। लोग तो आप यकीन करें फतवे लेते फिरते हैं, कहते हैं ऐसे ही जनाब ज़कात तो उसकी बनती है जो टैक्स ना दे, ज़कात तो उसकी बनती है जिसके पास मुलाजम ना हो। तो ऐसे मौलवियों ने सुनो, हजरत मूसा के चचा का बेटा था कारून, हजरत मूसा की दुआ से दौलत मिली। इतना दौलतमंद हो गया कि खजानों की चाबियां 4 ऊंट उठाया करते। हजरत मूसा ने कहा कि 1000वां हिस्सा ज़कात फर्ज हुई है। कितना हिस्सा? 40वां नहीं, 1000वां हिस्सा ज़कात दे। कहने लगा देता हूं। घर जाके हिसाब किया तो परेशान हो गए, इतने पैसे देने पड़ेंगे। परेशान जब आते हैं तब नहीं परेशान होते, इतने आ गए मेरे पास, देने पड़े तो कहने लगा हो इतने पैसे। हजरत मूसा ने कहा दे, तो कहने लगा जनाबे मूसा वैसे महंगा नहीं बड़ा आपने रखा खर्चा। आप फरमाने लगे मेरा हुक्म नहीं, हुक्म मेरे 40वां नहीं था। कौन सा हिस्सा था? बोलिए। मुसलमानों का कितना है? सारे सही देते हैं ज़कात? कहते मैं थोड़ी थोड़ी देता रहता हूं, मैं साल में मैंने थोड़ी थोड़ी बांट दी है। कुछ उनको दिया जो मुझे वोट देंगे, कुछ उनको दिया जो गाहे गाहे मेरे घर का कोई काम कर देंगे, मैंने बांट दी है। ये ज़कात दे रहा है कि सियासत कर रहा है तू? ये कौन सा तरीका है? ये कौन सी तबीयत है? मजमून भेजा एक दोस्त ने, एक बच्ची बड़ी मुश्किल से मैट्रिक उसने किया है, तो कोई अमीर आदमी उनके घर में पैसे देंगे इस रमजान में हैदराबाद के करीब किसी गांव की रहने वाली, तो बच्ची अगले दिन जाके सारा कुछ उनके घर दे आई है, सारा कुछ दे आई है। क्यों? कि वो बच्ची कहती है मैं यतीम हूं, मैं 1.5 साल की थी और मेरा भाई अभी पैदा नहीं हुआ था जब मेरा वालिद फौत हो गया, तो मेरे चचा ने धक्के दे के निकाल दिया। मेरी माँ ने बर्तन धो धो के हमें पाला और मेरी माँ ने हमें पढ़ाया, शदीद मेहनत की। तो कहती है कल एक दुनियादार आया, उसने कहा मैंने राशन देना है, जबरदस्ती हमारे घर आया, गरीबों को देना है। कहती है मेरी माँ ने कभी हमारे सामने दुख नहीं अपना खोला कि मैं बड़ी गरीब हूं, मैंने जवानी तो में, लेकिन क्या अजीब मंजर है कि उसने एक तोड़ा दिया राशन का, तो सवेरे जब मेरी अम्मा जोर के बाद काम करके आई है तो रो रही थी। मैंने पूछा अम्मा क्या हुआ? तो कहने लगी बेटे 4 अखबारों में मेरी तस्वीर लगी है, 4 अखबारों में। मुझे क्या पता उसके पास कितने मोबाइल थे, कितनी तस्वीरें खींचता रहा। तो वहां रख के कहने लगी चचा हमने बड़ी रातें बगैर पंखे के गुजारी है, कई दिन बगैर रोटी खाए गुजारे, पर हमने अपना पर्दा नहीं खोला, तो एक कांटे का थैला दे के हमारा पर्दा खोल गया। 4 अखबारों में रख अपना सामान, और सवेरे अखबार में ये खबर भी जरूर छपवा देना कि वो वापस कर गए। ये खबर भी सवेरे अखबार में जरूर छपवा देना कि वो आटे का थैला वो वापस कर गए, ये खबर छपवा देना। फिर वो बच्ची अपनी माँ की इज्जत के लिए गई और जाके प्रेस क्लब में उसने 4 अखबारों को कहा कि मैं आटा वापस कर रही हूं, अब तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम लोगों को बताओ कि वो थैला आटे का। शर्म नहीं आती? मैं इज्तिमाई शादियों की मुखालफत करता रहता हूं, दिल करता है तुम्हारा कि तुम्हारी बेटी और तुम्हारा दामाद बिठाया जाए स्टेज पे और कहा जाए खैरात में इसकी शादी हो रही है, अखबारों में तस्वीर आए, किसी गरीब की बच्ची की शादी कर दी तो बोर्ड लगवा दिया 30 इज्तिमाई शादियां। वो तमाशा है? गरीबों की बेटियां तमाशा बनाने के लिए है? अगर किसी गरीब की बच्ची की खिदमत कर दी तो उस तरह कर जिस तरह हुसैन के बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन किया करते। इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम हुसैन के बेटे, जब दुनिया सो जाती तो सैयदा का पोता अपने कंधे पर अनाज की थैली रख के गरीबों के दरवाजों पर दस्तक देने पहुंच जाता। गरीब बाहर निकल के पूछते नाम क्या है? कहने लगे मेरा नाम ना पूछो, मेरी तो मेरा दादा ड्यूटी लगा गया, मेरी तो मेरा अब्बा ड्यूटी लगा गया, ये तुम्हें तुम्हारे हिस्से का राशन है, इसे कबूल कर लो। ये उन लोगों का तरीका था। ये क्या अंदाज हुआ कि 4 अखबारों में खबर, इज्जतें लोग उछालते फिर। उसको कहा
قارون کو زکات دے, کہنے لگا کوئی نہیں, بلکہ اس نے الزام لگایا. حضرت موسیٰ تقریر کر رہے تھے تو ایک بندہ لے کے آ گیا, اس کے پیچھے ایک عورت ہے. کہنے لگا موسیٰ خطبے بڑے دیتے ہیں, پر ایک بی بی کہتی ہے کہ حضرت موسیٰ نے تو میرے ساتھ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نقل کفر نباشد, موسیٰ نے تو میرے ساتھ زیادتی کی ہے. حضرت موسیٰ اللہ کے نبی جب عزت دار آدمی سے آ کے سوال پوچھتے ہو تو بیچارہ ٹوٹ جاتا ہے, وہ بیچارہ ٹوٹ جاتا ہے. جب لوگ پوچھتے ہیں نا یہ تو کھا گیا فلانی شے, عزت دار, اس نے اپنی زندگی بڑی مشکل سے کاٹی ہو پر وقار سے کاٹی ہو, وہ تڑپ اٹھتا ہے. حضرت موسیٰ بڑے جلالی تھے, پر جب قارون نے عورت کا الزام لگایا تو رو پڑے, سجدے میں سر رکھ کے کہنے لگے مولا مجھ سے اتنا سخت امتحان نہ لے, میں نے تو سارا کچھ تیرے نام کیا ہوا ہے. پھر ممبر پہ بیٹھے بی بی سے کہنے لگے سچ بتا ماجرا کیا ہے. جب جلال سے پوچھا تو عورت تڑپ اٹھی, کہنے لگی اس نے پیسے دیے تھے آپ پہ الزام لگانے. حضرت موسیٰ نے دعا کی, کہا یا اللہ تو دیکھ رہا ہے اس نے تیرے نبی کے ساتھ کیا کیا ہے. جب وہ غرق ہونے لگا نا زمین میں, زمین پھٹی اندر جانے لگا تو کہنے لگا لگتا ہے میری دولت تم سنبھالو گے. تو حضرت موسیٰ نے کہا اس کے خزانے بھی ساتھ ہی رکھو. سارے خزانے سر پہ رکھے اور خزانوں سمیت زمین میں غرق ہو گیا. علم پڑے دا مان نہ کریے مت آخی میں پڑیا, وہ جبار کہار کہاوے متے روڑ دیوی دودھ, تو دولتوں سمیت لوگ غرق ہو گئے. کدھر گیا ان کا مال, کدھر گیا. اورنگزیب عالمگیر جانے لگے تو بیٹے سے کہنے لگے میرے ہاتھ نہ کفن سے باہر نکالنا, جنازہ اٹھے تو میرے ہاتھ لٹکنے چاہیے. لوگوں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے میں لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں تھا میں بادشاہ پر خالی ہاتھ جا رہا ہوں. کفن کو جیب ہوتی ہے تو کس کے لیے پیسے جمع کر رہے ہو؟ قبروں میں بینک ہوتے ہیں, کس کے لیے گن کے سوتے ہو رات کو, کس کے لیے؟ کل من علیہا, ہر چیز فنا ہوگی. نماز پڑھتا ہوں تو میرے رزق میں برکت بھی ہونی چاہیے. بھائی نہ برکت ہوگی تو نہیں پڑھو گے. سوال ہے, میں اب نیک کام کرتا ہوں تو لوگ میری عزت بھی کریں, تو اگر لوگ عزت نہیں کریں گے تو نیک کام چھوڑ جائیں گے. یہ شرطیں ہم نے لگائی ہیں, اس لیے ہم کئی دفعہ محبت نہیں کر رہے ہوتے, تجارت کر رہے ہوتے ہیں. تجارت, اور تجارت ٹھیک ہے, پھر اگر آپ کسی کے ساتھ تجارت کر رہے ہیں تو سامنے والا بھی تجارت ہی کر رہا ہے. پھر سودا بیچ لو, سودا خرید لو, سودا خرید لو, سودا بیچ لو, یہی کچھ ہوگا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غیر مشروط محبت کی, غیر مشروط, یعنی جو حضور نے کہہ دیا انہوں نے کہا حضور بالکل ہی ٹھیک ہے. جو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرما دیا کہ حضور آپ جو کہیں گے ہو جائے گا. کوئی لیتا نہیں, کوئی لالا نہیں, کوئی اگر نہیں, کوئی مگر نہیں, کوئی ایسے کیسے, بس جو فرما دیا ٹھیک ہے, جیسے کر دیا ٹھیک ہے, جس انداز میں بات کر دی ٹھیک ہے. حضور نے کہا کہ جہاد پہ چلنا ہے چلتے ہیں. اب حدیبیہ میں صلح کرنی ہے, حضور ٹھیک ہے کر لیتے ہیں. حضرت عمر کہتے ہیں میں نے کچھ اپنے مشورے پیش کیے کہ اس طرح کر کے چلنا چاہیے, پر ابو بکر صدیق نے کہا نہ بھائی جو کریم فرما دے وہی ٹھیک ہے. ہم نے نہ کبھی قطرے پہ غور کیا اور نہ دریا دیکھا, بس جہاں تیری جھلک دیکھی وہیں ڈوب گئے. انسان کے نا دو قسم کے پیار کرنے والے ہوتے ہیں. ایک پیار کرنے والے پروٹوکول مانگتے ہیں, ٹائم مانگتے ہیں, پیار کرتے ہیں وہ بھی, لیکن ان کا خیال ہوتا ہے کہ اس طرح کر کے اگر آپ چلیں گے تو پھر پیار ہے. کچھ پیار کرنے والے اس طرح کے ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں تو مل نہ بھی او دی فطرت کہر نہ چھڈے, سجن ہو کے ویر نہ چھڈے, انہوں آکھو اسی نہیں متھے لگ دے, چلو ساڈا شہر نہ چھڈے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہتے ہیں مل نہ بھی یار کوئی عرض نہیں, لیکن اس طرح کر کہ پیار تیرے ساتھ قائم رہے گا. تو سلام لے پھر بھی تیری مرضی, رخ پھیر کے گزر جا پھر بھی تیری. غیر مشروط محبت, شرط والی نہیں. پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ کسی پہ بوجھ نہیں بنتے, آپ کسی کو تکلیف نہیں دیتے, آپ کسی کو اذیت نہیں دیتے. لیکن اگر آپ بوجھ بنیں گے, آپ اپنا آپ بتائیں گے, اپنا آپ دکھائیں گے, اپنا مسلط کریں گے, محبت کمزور ہو جائے گی. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نا آپ کو 20 حدیثیں ملیں گی جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں. اور ظاہر ہے جو پڑھنے والا ہے جتنا زیادہ مطالعہ رکھتا ہے اتنی زیادہ چیزیں ملیں گی. میں کھڑا ہو جاتا ہوں نا جو حدیث پڑھ کے, اور جو میری بڑی تربیت کرتی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو انفرادی زندگی ہے نا ان کی, یہ جو انوکھا رنگ ہے یہ بڑا نرالا ہے.
حدیث پاک سنیے گا اور اس کے پہلوؤں پر غور فرمائیے گا. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے پاس جس کا بھی مال آیا نا میں نے امانت سمجھ کے خرچ کیا ہے. مال غنیمت بھی آیا ہے, حضرت عثمان غنی نے بھی مال دیا, جناب عبد الرحمن ابن عوف نے بھی مال دیا. جس بندے کا بھی مال آیا ہے نا میں نے امانت سمجھ کے خرچ کیا ہے. کیا لفظ ہیں, کیا حسن ہے, کیا تاثیر ہے, کیا اپنائیت ہے. حضور فرماتے ہیں جس کا مال آیا تو لوگوں میں نے امانت سمجھ کے خرچ کیا, پر جب ابو بکر کے پیسے آئے نا میں نے اپنے سمجھ کے خرچ کیے. یہ اپنے ہیں, ان کا کوئی مسئلہ نہیں. میں نے کہا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ سب سے بڑی فضیلت کی حدیث ہے, علماء کی اپنی اپنی رائے ہے. جو حدیث پاک پڑھنے والے لوگ ہیں طلباء اساتذہ ان کی اپنی, میری یہ رائے ہے کہ یہ جو جملہ ہے نا یہ والا, یعنی جس کے مال کو ہی بندہ اپنا مال کہہ لے. دیکھیں نا کچھ جگہوں پہ آپ پوچھتے ہیں کہتے ہیں یار یہ ذرا ضرورت ہے مہربانی کر, اور کچھ پیسے ایسے ہوتے ہیں آپ اٹھا لیتے ہیں کہتے ہیں انہیں کچھ بھی نہیں کہنا. یہ حد ہے اپنائیت کی. حضرت صدیق اکبر کے بارے میں میرے کریم نے فرمایا کہ میں نے جب اس کے پیسے آئے ہیں نا تو مجھے یوں لگا یہ اس کے نہیں یہ میرے ہیں. میں نے اپنے سمجھ کے نا, اللہ کرے میں آپ کو سمجھا سکوں بات, جس کی چیزیں مدینے والے کی اپنی چیزیں کہلائیں, جس کی چیزیں حضور کی اپنی چیزیں کہلائیں. اب بات کو سمجھیں. حضرت ابو بکر صدیق نے غیر مشروط محبت کی, لا محدود وفاداری کی, بغیر حیل و حجت کے پیار کیا. صبحیں شامیں دوپہر ہر چیز کریم کے نام کر دی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مالدار بھی تھے, سمجھدار بھی تھے, تاجر بھی تھے. لوگ سارا کچھ دیکھ داکھ کے نہیں چلتے, نفع نقصان سوچ کر نہیں آگے بڑھتے. لیکن حضرت صدیق اکبر نے تو کوئی چیز دیکھی نہیں, کوئی چیز نہیں دیکھی. اور لوگ اس وقت آتے ہیں جب رش بڑھ جاتا ہے, شہرت عام ہو جاتی, جب لوگ دیکھتے ہیں نا کہ اب یہاں شہد بہت زیادہ ہے تو مکھیاں پھر جوش مارتی ہیں کہ پہنچنا چاہیے. لیکن جناب صدیق اکبر تو اس وقت آئے جب مار کھانے کے دن تھے, اس وقت آئے جب بڑی اذیتیں مسلمانوں کو دی جاتی تھی. اپنا مال